मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद। रात में 3:15 बजे गांव में एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक थी और एक आइसर थी, दोनों में एक्सीडेंट हुआ ना। उसमें एक ट्रक में था साड़ी थी, एक ट्रक में था क्या वो चूना वाली ट्रक थी। बाद में वो 2-4 उसमें वो केमिकल के ड्रम थे, वो फट गए। बाद में हम सोए थे, तब आए थे, तब देखा तो पूरा ब्लास्ट हो चुका था यहाँ पे वडगांव में। पूरी तरह लोग माहौल जम गया था यहाँ पे। बाद में जो एक ड्राइवर था गाड़ी वाला, बड़ी गाड़ी वाला, वो भी फंस चुका था। वो बोल रहा था कि मेरा जान दो, बोले पहले गाँव संभालो, बोले बाद में मेरा देखा जाएगा, जो होगा होगा। क्यों ऐसा बोल रहा था वो? क्या क्योंकि वो बोल रहा था कि गाड़ी के भीषण आग की वजह से गांव संभालो, बोले गांव में वो होता ना अंदर में बस स्टॉप के, उसकी वजह से वो बोल रहा था मेरा जान दो, बोले पहले गांव संभालो, बोले कुछ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन और वो जो सिलेंडर ये थे लिक्विड जो था उसका क्या हो रहा था बाद में? जो लिक्विड थे है क्या, उसका बहुत तरीके से स्फोट हो रहा था, लंबा लंबा जा रहा था। 200-250 मीटर तक वो बड़ी जो टंकी थी ना, वो निकल चुकी थी खेत में से, किसी के घर पे गई थी। और रास्ते में वो जो फटा था वो किसी के घर में गए थे वो। ये जो स्पॉट जहाँ पे अभी एक्सीडेंट हुआ, ये बार बार यहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है क्या ऐसा? नहीं, अभी पहली बार ये एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ। परसों के दिन गांव के आगे हुआ था, बार बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार हुआ गांव में। आणि गांव के जो आदमी है वो बोल रहे हैं कि अभी गांव में है ना, वो अपने को स्पीड ब्रेकर डालने की बात कर रहे हो। बहुत दिनों से गांव वाले परेशान हैं स्पीड ब्रेकर की वजह से। अभी तक किसी सरकार ने भी सहायता नहीं की और किसी ने नहीं की। कौन सा रोड है ये मालेगांव से कुसुम्बा रोड है। तो गाड़ी आई, वो गुजरात जाने वाली थी वो गाड़ी, और एक औरंगाबाद जाने वाली थी। एक आइसर थी और एक 16 टायर गाड़ी थी। तो दोनों की इधर से वो उधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी। इसके बाद दोनों आमने सामने हो गया तो ब्लास्ट हुआ। फिर वो खूब दावपड़ हो गई, इतनी दावपड़ हुई तो खूब नुकसान होगा, बहुत इतना नुकसान हुआ तो कम से कम पूरा गांव परेशान हो गया था। और उसके बाद अग्निशाम की गाड़ी आई, फिर 4-5 गाड़ी आई, फिर उसने आग भिजाई, लेकिन सलून के दुकान ये वो सब पूरा खाक हो गया। वो गाड़ी के अंदर क्या रखा हुआ था? गाड़ी के अंदर वो एसिड के टाके थे और कोई कपड़ा था, साड़ी थी, साड़ी और एसिड का टाके थे, और उसके बाद पाइप के नले थे, और वो एक जो गाड़ी में कुछ केमिकल का गोने थे। गाड़ी किधर से आ रही थी? एक मालेगांव से आ रही थी, एक कुसुम्बा तरफ से आ रही थी। केमिकल की गाड़ी वो केमिकल की गाड़ी जो थी ना, वो केमिकल पाउडर की, वो और गुजरात को जाने वाली थी, कुसुम्बा के। हाँ, मालेगांव से आई थी। आणि उधर से कुसुम्बा से गाड़ी आ रही थी ना, वो औरंगाबाद जा रही थी। 3:15 के बजे, 3-3:15 के बजे। 2:30 ते 2:45च्या सुमारास जोरात आवाज झाला। आम्ही बाहेर बघायला आलो तर गाडींचा एकमेकींना टच होऊन हे झालं होतं। तर बाहेर बघायला खूप मोठा स्फोट झाला। आम्ही सर्वजण घाबरून घरातले सिलेंडर घेऊन मागे टाकून, पोरांना मागे टाकून इकडे आलो तर खूप मोठा ब्लास्ट व्हायला लागले। माझे सासरे इकडे आले तर ते पूर्ण अंगाने जळून गेलेले। म्हणजे ते 7:30 वाजेपर्यंत ही आग विझवली गेली नव्हती। 7 वाजेपर्यंत फायर ब्रिगेडच्या गाड्या चालूच होत्या। खूप मोठ्या प्रमाणात आग हे झाले। किती वाटत होती? स्फोट होत असताना काय भीती वाटत होती? स्फोट होताना या त्या मिनिटाला असं वाटत होतं की आपण आता जगणार नाही, आपलं आयुष्य इथेच संपलं। म्हणजे ते समोर बघून असं वाटतं की आपलं आयुष्य आता संपलं, आपल्याला आता पुढे काहीच दिसणार नाही। म्हणजे जमीन, पायाखालची जमीन पूर्ण गेली, आपण आता राहणारच नाही। जीव वाचायचा काय प्रयत्न केला? आम्ही सगळ्यांनी लहान पोरं सोरं घेऊन मागे ग्राउंडवर गेलो। तिथं पोरांना त्यांना सगळ्यांना सेफली सगळ्यांनी घरामधले सिलेंडर काढून एका कोपऱ्याला ठेवून आले की नको, सिलेंडरच्या स्फोटने अजून जास्त गावाला हे नको।
त्याच्यातले केमिकलचे ड्रम आहेत ते सगळे कुठे कुठे उडाले. लोकांच्या घरांवर साड्यांचे बंचच्या बंच, कोणाचं घरात झालं, कोणाच्या गाद्या, कोणाच्या गोधड्या, असं काही ना काय हानी झाली.